इसमें यह कहा गया है कि 20 के करीब जो दहशतगर्द पाकिस्तान में थे उसे इंडियन जो खुफिया एजेंसीज हैं उन्होंने यहाँ पे आके मारा है, उन्होंने जो सा वो खत्म कर दिया है। सबसे पहले तो ये बताएं क्या कहना चाहेंगे इस खबर के ऊपर। देखिए बात यह है कि जो इंडिया है ना जी, जब भी वहाँ पे इलेक्शन होते हैं तो ये सियासत का एक हिस्सा है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जब कार्रवाई करती है जो भी जमात वहाँ पे, ठीक है, वो ये समझते हैं कि इससे हमारा वोट बैंक जो है वो मजबूत होगा। ठीक हो गया। इंडियन इंटेलिजेंस के जो लोग हैं या रॉ के जो लोग हैं वो थर्ड कंट्री में किसी को हायर करते हैं, पाकिस्तान में बंदे मारते हैं। तो उस हवाले से जब उस जर्नलिस्ट ने सवाल किया, यार जी वो एक ही है, यहूदी लॉबी हो या काफर, सारे एक ही हैं, सारे काफर एक ही हैं, चाहे वो चाइना के भी हो तो फिर चाइना के साथ तो हमारी बड़ी दोस्ती है। मैं देखता हूँ कि हमारी रीडिंग ये है कि थोड़ा सा पुट डाउन करने की कोशिश कर रही हैं। आप देखें ये जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा में जो स्टेटमेंट्स मतलब किसी पे इल्जाम लगा दे, किससे पे नहीं, हम खुद हैं, हमारे अमाल पीछे देखें आप। ठीक है, मुशर्रफ दौर में जो कुछ उसने किया है जी, वो साफ ज़ाहिर है वो फिर आगे तो आना जो आपने बीजना है। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के जो आतंकवादी है उनको मारा जा रहा था, पर पाकिस्तान में बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है। पाकिस्तानी कह रहे हैं हमें कोई भी आकर पेल रहा है और हमारी सरकार चुप बैठी है। ये क्या कर रही है इधर, आप देखिए इस वीडियो में। इसमें यह कहा गया है कि 20 के करीब जो दहशतगर्द पाकिस्तान में थे उसे इंडियन जो खुफिया एजेंसीज हैं उन्होंने यहाँ पे आके मारा है, उन्होंने जो सा वो खत्म कर दिया है। सबसे पहले तो ये बताएं क्या कहना चाहेंगे इस खबर के ऊपर। ये बात यह है कि जो इंडिया है ना जी, जब भी वहाँ पे इलेक्शन होते हैं तो ये सियासत का एक हिस्सा है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जब कार्रवाई करती है जो भी जमात वहाँ पे, ठीक है, वो ये समझते हैं कि इससे हमारा वोट बैंक जो है वो मजबूत होगा। ठीक हो गया। आज का नहीं है, ये तो पहले भी होता रहा है। नहीं, उसमें मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ ना कि इंडिया ने तो इसके ऊपर कोई जिक्र भी नहीं है सच किया कि भाई ये हमने किया, हमने नहीं किया, ये वो, या इवन नाम नहीं लिया पाकिस्तान का। मैं ये कह रहा हूँ ये दी गार्डियंस की रिपोर्ट है ना, यानी वो ये जो दूसरे कंट्रीज हैं ये भी इंडिया के साथ मिले हैं आपके ख्याल से? साफ ज़ाहिर है जी वो एक ही है, यहूदी लॉबी हो या काफर, सारे एक ही हैं, सारे काफर एक ही हैं, चाहे वो चाइना के भी हो तो फिर चाइना के साथ तो हमारी बड़ी दोस्ती है। चाइना की दोस्ती इसलिए है कि वो हमें जरा बेनिफिट, हमारे बेशुमार मंसूबे यहाँ पे चल रहे हैं तो इसलिए उसे काफर नहीं मानते। काफर है लेकिन वो कुछ तो फिर करना पड़ता है। वैसे तो सबसे बड़े काफर तो यहूदी हैं, लेकिन उनके साथ भी आप कम्प्रोमाइज कर रहे हैं ना। अच्छा, नहीं वैसे हम ट्रेड बिजनेस और ताल्लुकात तो बेहतर कर सकते हैं, ऐसा तो कहीं पे नहीं लिखा कि जहाँ पे चाहिए नजर आए। मैंने कहा कि ये कोई मुस्तकिल नहीं है, ये सिंपली वहाँ पे क्योंकि इलेक्शन है, अच्छा, तो ये एक टेम्परेरी है बस। ठीक हो गया। लेकिन आप ये, अगर मैं आपसे ये सवाल करूँ कि पाकिस्तान में ये दहशतगर्दी की वेव बढ़ती नजर आ रही है, कम होती नजर आ रही है, क्या जवाब देंगे? देखिए जी ये तो कभी बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है। ठीक है, ठीक है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान, हम खुद लोग हैं या बाहर से कोई? नहीं, हम खुद ज्यादा। ये बात है ना, हम मतलब किसी पे इल्जाम लगा दे, किससे पे नहीं, हम खुद हैं, हमारे अमाल पीछे देखें आप। ठीक है, मुशर्रफ दौर में जो कुछ उसने किया है जी, वो साफ ज़ाहिर है वो फिर आगे तो आना जो आपने बीजना है, ठीक है, वो ही काटना ना आपने। अच्छा, अभी वो जैसे अगर बात करें 9/11 की बात करें, फिर वो भी 26/11 की बात करें जो इंडिया में हुआ था, ये सारे वो वाक़यात फिर लिंक करते हैं ना, वो कहते हैं पाकिस्तान से, जैसे अजमल साहब की वो बात करते हैं कि पाकिस्तान से आया, तो उनका भी कहीं ना कहीं लॉजिक तो साफ ज़्यादा सर पाकिस्तान जो है ना, इसमें भी हम कुछ ना कुछ तो हमने किया है ना। अब देखें कि चाहे कश्मीर के नाम पे कारगिल जो है उसके ऊपर देखिए आप किसने पहले की है, ठीक है कि नहीं? तो देखिए हम भी सदाम ने क्या नाम है, उसामा ने तस्लीम भी किया था। अच्छा, तस्लीम किया था बाकायदा हामिद मीर ने खुद उसको एक्सपोर्ट भी किया। ठीक हो गया। नहीं तो इससे इमेज किसका खराब हुआ? मुसलमानों का, और फिर उसको लिंक किया गया पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान से मिला ना लास्ट टाइम जो दहशतगर्दी बनाई भी खुद है और खत्म भी खुद कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। खुद खत्म करने का मतलब है कि खत्म करने का भी एक प्रोपेगेंडा है। अच्छा, अफगान को वाड़ना, अफगान को निकालना, वो भी एक देख रहे कि इसमें इमेज भी खराब हो रही, कारोबारी लिहाज। हाँ, ये देखें, ये एक लॉजिकल बात कर रहे हैं कि भाई पहले हमने खुद तालिबान, ये तो हमारे गवर्नमेंट मानती है, मैं या आप नहीं कह रहे कि हमने खुद जिहाद के नाम पे बिजनेस के तौर पे हमने पाकिस्तान की मईशत को देखना ना, अफगानिस्तान को बेसिकली पहले तो वाड़ना नहीं चाहिए था। अगर आप उसको एक दहशतगर्द समझते, जो भी समझते हो, अगर उसको अंदर लेके आए, उन लोगों ने यहाँ पे कारोबार स्टार्ट, बड़े साल कारोबार, सारे कारोबारी लोग ये जो अफगानिस्तान में जो इस टाइम कर रहे थे, उनका बाकायदा उनको कार्ड भी बना के दिया। ठीक है, कार्ड का कोई लॉजिक भी तो होता है ना, उसको खत्म करने का। अचानक उनके कारोबार है, हर चीज आप खत्म कर रहे हैं, अचानक कह दो कि भाई वापस चले जाओ। बिल्कुल। अब अफगानिस्तान को अगर आजादी मिली भी, चाहे वो पाकिस्तान ने दिलाई, चाहे अमेरिका खुद छोड़ के गया, चाहे अफगान के तालिबान ने उसको निकाला, जैसे भी है, कहने का मतलब है कि अफगानिस्तान के साथ आपका इतना अचानक ताल्लुकात खराब नहीं होने चाहिए, क्योंकि नई उनकी शुरुआत है, उनकी मुल्क बनाने की, हुकूमत बनाने की। तो हमें तो ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। नेबर कंट्री है, फिर हम कहते हैं इस्लामिक कंट्री है, तो हमें तो उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, हर कंट्री के साथ बेहतर करने चाहिए। शुरुआत हमने पता है कहाँ से की, नेटो सप्लाई किसने दी? पाकिस्तान। अगर हम ये ड्रोन अटैक किसने दिए? किसी ने दिए। हम डॉलर को देख के हम अगर अपने हमसाये को मारेंगे
कल यही होगी कि हमें दहशतगर्दी ऑटोमेटिक होगी। अच्छा, इंडिया वालों ने ये कहा है कि भाई जो भी दहशतगर्द होंगे, हम जैसे मिलते हैं ना, वो हिंदू आपस में जब मिलते हैं वो कहते हैं राम राम, वो कहते हैं अगर कोई दहशतगर्द होगा जिसे वो आतंकवादी कहते हैं उसे हम राम राम सत्य भी करेंगे। यानी आपने जाहिर बात है, यू हैव बीन द कमांडर जीओसी रहे हैं 15 कोर कश्मीर के, एंड यू नो द डायनामिक्स। वैसे भी इंडियन जनरल्स हों या पाकिस्तानी जनरल्स हों, पाकिस्तान और इंडिया का तो जानते हैं, बेशक सर्व किधर भी किया हो उन्होंने। सर 2-3 दिन पहले डिफेंस मिनिस्टर साहब आपके जो हैं भारत के, राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने एक न्यूज़ 18 को इंटरव्यू दिया और उसकी थोड़ी सी लेकर के एक चर्चा हो रही है भारत पाकिस्तान, और इंटरनेशनल मीडिया भी उसको देख रहा है, जिसमें बेसिकली एक गार्डियन की स्टोरी थी जिसमें ये कहा गया कि इंडियन इंटेलिजेंस के जो लोग हैं या रॉ के जो लोग हैं वो थर्ड कंट्री में किसी को हायर करते हैं, पाकिस्तान में बंदे मारते हैं। तो उस हवाले से जब उस जर्नलिस्ट ने सवाल किया राजनाथ सिंह साहब से, तो उन्होंने कहा कि जहां भी दहशतगर्द होंगे हम जाएंगे, घुस के मारेंगे। और ये उन्होंने कहा, प्राइम मिनिस्टर मोदी के हवाले से भी कहा, और प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्टेटमेंट्स भी चल रही हैं। पाकिस्तान ये जन साहब ये कह रहा है, पाकिस्तान ने जो इसको लिया है, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने भी स्टेटमेंट दी है, और पाकिस्तान ये कह रहा है कि बेसिकली इंडिया जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो 20 बंदे पाकिस्तान में जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुई हैं वो डिफेंस मिनिस्टर साहब मान रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट? आपको लगता है सर ये प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट है और इससे मामलात डिस्टेबलाइज भी हो सकते हैं? हाउ डू यू सी दिस सर? देखिए, सबसे पहले तो पहले इस आर्टिकल को ही ले लेते हैं, गार्जियन का जो आर्टिकल है। वो आर्टिकल इज टुडे, इट इज फ्रॉम द वेस्टर्न मीडिया। अब वेस्टर्न मीडिया जो है पिछले कुछ इन द रीसेंट पास्ट कुछ वक्त से इंडिया को मैं देखता हूं कि हमारी रीडिंग ये है कि थोड़ा सा पुट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखें, ये जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा में जो स्टेटमेंट्स उनके लीडरान से आई, फिर यूएस से भी एक आध स्टेटमेंट आई, यूके से। सो एसेंशियली द आर्टिकल इज ट्राइंग टू डिस्क्रेडिट द इंडियन इन्वॉल्वमेंट, कि भाई ये जितने भी यहाँ पे कत्ल हो रहे हैं, जो चाहे वो आपस में फैक्शन फाइटिंग की वजह से हो या कोई और वजह हो उनकी, लेकिन ये ब्लेम इंडिया को किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कुछ ज्यादा ही एफिशिएंसी इंडिया को एस्क्राइब की जा रही है इन चीजों के लिए। अब हम आते हैं इस इंटरव्यू पे। तो जाहिर सी बात है, जब एक ऐसा इंटरव्यू होगा तो पाकिस्तान में तो जोर मिलेगा उसको, बिकॉज पाकिस्तान हैज विल से कि अच्छा ऐसे हो गया, तो ये तो एक और चाहे उसमें सबकी मिली भगत हो सकती है, लेकिन आर्टिकल हैज कम आउट इन गार्जियन। सबसे पहले ऑफिशियल स्टेटमेंट हमारे फॉरेन ऑफिस ने दी, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने दी, उसकी चर्चा कोई नहीं करता, अभी आपने भी नहीं की। मतलब फॉरेन मिनिस्टर ने एक प्रॉपर स्टेटमेंट उसको रिबट किया, स्टेटमेंट दी कि हमारी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, ऐसे इसकी एग्रेंडाइजमेंट ना करें, हम इंडिया की कोई पॉलिसी नहीं है, हमने कोई ऐसे टारगेटेड किलिंग्स नहीं की, ये हमारी